बोर्ड्स के एग्जाम के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सोल्व करें। और हमारे यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। तो आप चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि किस किस तरह के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं। बड़े क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, केस स्टडीज, किस तरह के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आते हैं। और वीडियोस में उनको सोल्व भी किया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व किया गया है। ज़रा ज़्यादा समझाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इसी चीज़ पर ध्यान है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए और आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। तो देखिए, आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा। तो पहला जो चैप्टर है बुक में वो है रियल नंबर, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और अगर प्रैक्टिस की हो तो किसी की भी जरूरत नहीं होगी इसमें से क्वेश्चन। और हम देखेंगे इसमें से कौन से क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर में। और कुछ क्वेश्चन जो कि सिमिलर होंगे वो आप खुद ही फॉलो कर लेना, कुछ कुछ मैं करवा दूंगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है रियल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ और पावर से रिलेटेड। तो देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एलसीएम निकालना है दो नंबर का। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। और जब एमसीक्यू है तो जैसे भी आपका दिल चाहता है वैसे आप एमसीक्यू एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5। ये है पी और ये है क्यू। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको भी दिखेगा और मुझे भी दिखेगा। तो यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। राइट। तो जो नंबर दोनों में कॉमन है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम ले लेंगे। राइट। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 2 की पावर 3 ले लेंगे, मैक्सिमम पावर ले लेंगे अगर एलसीएम निकालना है तो। यहाँ पे भी है, यहाँ ले लिया। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। एलसीएम में क्या करना है, चाहे वो फैक्टर इसका हो, प्राइम फैक्टर, चाहे इस नंबर का हो चाहे इस नंबर का हो, हम उसको ले लेंगे और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ले लेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। 8 इंटू 9 इंटू 5। राइट। ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, 9 5 8 ज़ा 40, 9 4 ज़ा 360 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इन केस एचसीएफ निकालना होता, वो भी अभी हम बता देंगे इसी क्वेश्चन में से। अगर हमें निकालना होता एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं जो जो कॉमन है। ये कॉमन है दोनों में, और इसकी लीस्ट पावर वाला ले लेते हैं। 2 है दोनों में, उसकी लीस्ट पावर क्या है, 2। 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 2। ये आंसर हो जाता है। 4 इंटू 9 36 हो जाता है। राइट। एलसीएम का क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीपल, वो नंबर जो इस पूरे नंबर के टेबल पे भी आए और इस पूरे नंबर के टेबल पे भी आए। दूसरी तरह से बात कर लो, वो नंबर जिसको ये डिवाइड कर सके पूरा नंबर और ये भी डिवाइड कर सके। राइट। और एचसीएफ क्या है, वो नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब बड़े से बड़ा नंबर जो इस वाले नंबर को भी डिवाइड कर दे, क्यू को भी और पी को भी। ठीक है। वो हमारा होगा एच सी। और एलसीएम क्या होता है, वो नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर। सिंपल सी डेफिनेशन है इसको,
हिंदी में ही मैं समझाता हूँ जितनी बार भी पढ़ाया है मैंने। और क्योंकि एग्जाम में तो इंग्लिश में समझ आ ही जाएगा, वहाँ कौन सा डेफिनेशन लिख के बताना है ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और क्वेश्चंस आपको सभी मिलेंगे एमसीक्यू वाले भी, और इस चैप्टर से, और शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन मिलेंगे। और ये पीडीएफ आपको इसी में मिल जाएगी, वीडियो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एन एक नेचुरल नंबर है, और बताओ 3 की पावर एन है गिवन, 3 की पावर एन, एन इज ए नेचुरल नंबर। और वो इसका एंड जो है, इसको सोल्व करें तो किस डिजिट से एंड होगा इसका, क्या नोट नहीं हो सकता। हम इसमें पुट करके देख लेंगे, पहले एक बार 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 1 पुट किया तो 3 ही आएगा आंसर, राइट। 2 पुट किया तो 9 आ जाएगा। 3 पुट किया तो 27 आ जाएगा। 4 पुट किया तो 81 आ जाएगा, राइट। देखो कौन सा नंबर आ रहा है, 1 तो 3 तो आ रहा है, 9 भी आ रहा है। 5, 7 और 5 नहीं है, हमने एक बार और कर लेंगे, 4 पावर कर लेते हैं। इंटू 3 करेंगे, 2 4 3 हो जाएगा, फिर से 3 करेंगे, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है। तो ना तो 7 आया, अभी तो 7 तो हो गया है ना, मैंने गलती कर दी, मैंने देख के भी गलती कर दी। तो 5 जो है वो नहीं आएगा कभी भी, राइट। क्योंकि जब रिपीट होना शुरू हो जाए, ये अलग है, तीनों चारों, जब रिपीट हो जाए तब इतना सा साइकिल दिखेगा। 3 9 7 और 1, यूनिट डिजिट यही आएगा। जितनी की पावर हम इसकी कर लें, 3 की पावर 1 2 100 कर लें, तब भी यही यूनिट नंबर आएंगे, 3 3 9 7 1, राइट। यूनिट डिजिट की बात करें, ये सिंपल से क्वेश्चन है। और एमसीक्यू में तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, है ना। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल पर जाता है और 1 के टेबल पर जाता है, ठीक है, और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, एक खुद और एक 1। कितने प्राइम फैक्टर होंगे इसके, सिर्फ एक। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। उसका सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर होता है, वो खुद। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम क्या होगी। इन दोनों नंबर की क्या होगी, 3 इंटू 5 प्लस 15। ठीक है। एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो भी नंबर दिए होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होगा, राइट। ये हमने पढ़ा है पहले। ठीक है। 15 हमारा आंसर होगा, नेक्स्ट पेज होगा ये। इसको मैं erase कर लेता हूँ, ठीक है। 15 आंसर है इसका, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर इज ए की पावर एन, एक नंबर है ए की पावर एन, एन इज ए नेचुरल नंबर, ए भी नेचुरल नंबर, सॉरी एन इज ए नेचुरल नंबर, तो जो एंड है इसका किस डिजिट से होगा, राइट। ए की पावर एन वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, ऑलवेज एन विद डिजिट है, जो यहाँ पे नंबर होगा जितनी बार भी उसकी पावर कर लो, उसका यूनिट डिजिट ए ही आता है। ठीक है। हम इसमें पुट करके देखते हैं, 2 की पावर 2 करें तो 4 हो जाता है, 2 नहीं आएगा। ठीक है। एमसीक्यू में तो पुट करने के देखना, याद नहीं करना कुछ भी। 3 की पावर 3 का अभी कुछ पहले देखा, 4 की पावर 4 16 होता है। ठीक है। 4 की पावर 2 सॉरी 16 होता है। 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 भी आएगा, 5 भी आ सकता है। 5 की पावर नहीं, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद 6, 6 की पावर 2 36, इसकी फिर से 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 216,
यानी कि यूनिट डिजिट ए ही आ रहा है। तो क्या आंसर होगा हमारा? 6। राइट। इनमें से कौन सा नंबर ए की जगह लें और उसकी पावर कुछ भी कर दें और यूनिट डिजिट वन वही नंबर बन रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, कितने सॉल्यूशन होंगे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन के? आप सोचो पॉज करके और फिर देखो कितने होंगे। एक बार बोला हुआ एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू, कितने सॉल्यूशन होंगे? इसको आप सपोज करो कि ये एक लाइन है, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है। तो ये ऐसे जाएगी लाइन, ये ऐसे जाएगी। तो आपस में ये मीट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो फिर कितने होंगे? जीरो। कोई सोल्यूशन नहीं होगा इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ये उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी हुई, मतलब ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एक सोल्यूशन इक्वेशन है, ये दूसरी। ये दोनों दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, करेंगे ही नहीं लाइन। ठीक है। तो ये एक नल होगा इसका, कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका जो एचसीएफ है वो वन आ रहा है। तो एलसीएम कितना आएगा? देखो, कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? एलसीएम इंटू एच सी एफ। एच सी एफ है वन, है वन। तो एलसीएम कितना होगा? ए इंटू बी। ये वन की तो वैल्यू है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, रैशनल नंबर के बाद इनमें से ये क्या है? एक रैशनल नंबर, सॉरी, इररेशनल नंबर। ठीक है, दिस इज अ इररेशनल नंबर, क्योंकि रूट टू इज इररेशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर बड़े सिंपल सा होती है। ठीक। क्या होते हैं इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर? तो आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शायद टॉपिक मुझे है, बट स्टिल आपको बता देते हैं। डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए, ये ए, ये बी और ये सी, टू की माइनस थ्री की स्क्वायर, माइनस थ्री की स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू माइनस फाइव, हो जाएगा नाइन, फोर एंड फिफ्टी, फाइव टू द टेन, 40 होगा। ये हो जाएगा 14। ठीक है। ये इस चैप्टर में से नहीं था क्वेश्चन, बट कोई सिंपल ही था। सभी क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो को करें, करो और उसके बाद आप आंसर देखो तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप सिलेबस तो आप कर ही चुके हो अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। इक्वेशन दी हुई है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है आपका। ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें करवाऊंगा इसको भी। मैं देखूंगा इसमें ये लिखो, थ्री की पावर एन दिया हुआ नंबर, एन इज ए नेचुरल नंबर, और इसका जो यूनिट डिजिट है, जितनी बार भी एन की जगह कोई वैल्यू भर दो क्या है? एन की पावर वन भर दो, एन की जगह वन भर दो, थ्री आ जाएगा। ये तो पहले कर चुके हैं, रिपीट है क्वेश्चन अभी भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन बताने हैं कितने? एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स वाई इक्वल टू वन। एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी, सपोज कर लो। तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? एक ही होगा, यहाँ पे ये दोनों लाइन भी मीट करती है। टू की पावर एन, इसका एंड किसी डिजिट से नहीं हो सकता। टू की पावर एन, एन की जगह वैल्यू पर जाओ, वन भरेंगे टू आ जाएगा, टू भरेंगे फोर आ जाएगा, थ्री भरेंगे एट आ जाएगा, फिर
फोर करेंगे तो 16 आ जाएगा। फाइव करेंगे फिर से 32 आ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आप रिपीट हो गया, इससे आगे करने की जरूरत नहीं। यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 2, 4, 8 और 6। 2, 4, 8 और 6, यानी कि जीरो नहीं आ सकता। ठीक। ये एक रैशनल इरेशनल डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ये आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चैप्टर में होगा। आपको जो आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करें इसको। इसको मैं रिवीज कर दूँ। काफी सिंपल था ये movie। फिर अगेन ये एक इरेशनल है। इरेशनल नेगेटिव इंटीजर, इसको अब आप सोल्व करके देखेंगे। 2 - 2 - 5√3। ठीक। ये आ जाएगा 4 + 5 = 25 इंटू 3 - 5 = 10 √3। राइट। ये आ जाएगा 79/20। ये एक इरेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट भी इरेशनल ही है नंबर, क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर प्लस माइनस रैशनल नंबर होगा तो वो आंसर इरेशनल ही होगा। ठीक है। आपको ये ऑलरेडी पता होगा, ये भी इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी इरेशनल। HCF दो नंबर्स का है कोई, एलसीएम इन्हीं दो नंबर्स का है 60, और एक्स की वैल्यू बतानी है। ये देखो, एक्स मल्टीप्लाई 20 किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड एलसीएम। ये इधर से जीरो जीरो कैंसिल, ये टू के साथ टू कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, और इनमें से कौन सा जो है वो HCF है? नहीं हो सकता, वो देखना। देखते हैं एलसीएम जो है वो है 3600। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है क्वेश्चन। अच्छा, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? 500, इसको 500, 150, 600 और 400, इनमें से कौन सा नंबर है ये HCF नहीं हो सकता? ठीक है, एक मिनट इसको सोचो, और मैं भी सोच के ही करूँगा। तो कौन सा नंबर है जो HCF नहीं हो सकता? हम्म, हम्म, इन नंबर्स में से कौन सा नंबर है जो इसका HCF नहीं हो सकता? तो जब भी हम HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जो एलसीएम है वो सबसे छोटा नंबर है जिसको ये नंबर भी डिवाइड कर दे और दूसरा नंबर भी डिवाइड कर दे। ठीक है। कोई भी नंबर है, मान लो ये 3600 है, इसको एक्स भी डिवाइड कर रहा है, वाई भी डिवाइड कर रहा है, और HCF वो नंबर है जी जो एक्स इसको भी डिवाइड कर सकता है, वाई इसको भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है। जो जी है वो एक्स और वाई दोनों जी के फैक्टर हैं, तो फिर ये जो जी है इसका फैक्टर ही होगा। ठीक है। एक्स और वाई दोनों जी को कर सकते हैं डिवाइड, तो ये जो नंबर होगा वो इसको डिवाइड कर ही सकता है। ठीक है।
जो नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता सिर्फ वो इसका एचसीएफ नहीं है। तो 500 150 इसको डिवाइड कर सकता है, 600 भी कर सकता है, 500 इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है? अब ये अब निकालना है एचसीएफ इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे आप सिंपली करते हो वैसे ही आप HCF बनाओगे ग्रिड से 144180192 ये नंबर को लिख के इनको प्राइम नंबर्स के साथ छोटे से शुरू करके डिवाइड करना शुरू कर दिया। 272 90 96 52 36 45 48 फिर इसके बाद टू से नहीं गया। जब एचसीएफ निकालना हो तो वही नंबर यूज करने हैं जिनसे जब तक तीनों एक साथ डिवाइड होते हैं। जिस नंबर से तीनों से एक साथ नहीं डिवाइड हो रहा फिर उसके बाद नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब हो जाएगा थ्री के साथ 12 15 16। अब ये थ्री से जाएगा, ये भी थ्री से जाएगा, ये भी। तो यही हमारा ठीक है, राइट। 2 4 8 इंटू 12 ये हमारा एचसीएफ है। ये इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी, इसको भी। और अगर आप दूसरे मेथड से करते हो कि पहले इसके फैक्टर लिखो फिर इसके फैक्टर लिखो, है ना, इसके फैक्टर लिखो इसके फैक्टर लिखो इसके फैक्टर लिखो, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। और इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, राइट। तो ये तो शॉर्ट वाला मेथड है, आप ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रूव करना है कि ये नंबर 6 की पावर 9 एन द रेन इज एन नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद जीरो। ठीक है, और इसको अगर एंड जीरो से एंड कराना है यानी कि तो किस किस के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो, कंडीशन क्या होती है कि कोई भी नंबर जीरो से एंड हो तो उसके जो प्राइम फैक्टर हो उसमें 2 × 5 आता है, राइट। उसकी पावर चाहे जो मर्जी। ठीक है, कंडीशन क्या है, टू एंड विद जीरो द प्राइम फैक्टर्स मस्ट हैव 2 and 5। कम से कम एक टू, कम से कम एक फाइव हो, फिर ही उसमें एंड में जीरो आ सकता है। इसके अगर फैक्टर्स बनाए तो क्या बनते हैं, 2 × 3। ठीक है, की पावर एन। तो प्राइम फैक्टर्स में टू तो आ गया लेकिन फाइव नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट हैव, अरे यार राइट ही नहीं, इट डज नॉट हैव फाइव। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 × 5 नहीं है, इसकी वजह से ये इसका एंड जो है जीरो में नहीं है। ठीक है, ऐसे। और किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बस सिंपल सी दो लाइनें लिखेंगे, कंडीशन में ये लिख देनी है, उसके बाद इसको फैक्टराइज करके दिखा देना और एंड में ले देना इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। ये सिंपल सा ठीक है। नेक्स्ट, चेक वेदर एंड दिस एंड विद जीरो और नॉट। ये सिंपल पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। ये गिवन है, चेक करना है कि इट विल एंड विद जीरो और नॉट। ये बन जाएगा 5 × 3 × 2 और सारे की पावर एन। 5 × 2 5 भी आ गया, टू भी आ गया। कंडीशन यही है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 आ जाए तो इट विल एंड इन जीरो। ठीक है जी, प्राइम फैक्टर बनाने के 10, 5 × 2 = 10 होना चाहिए। अब नेक्स्ट,
शो दैट दिस कैन नॉट एंड विद दिस एन वे इन द नेशनल जीरो नंबर, सॉरी नेशनल नंबर। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45 में ये 3 की पावर 2 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर में किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अभी इसमें 2 नहीं है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम फैक्टर अपने 5 भी आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, बस यही आंसर। ठीक है, 2 लाइनें लिखनी है, आप लिख सकते हो। लैंग्वेज में इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट प्रूव दैट, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये हर बार आते हैं शॉर्ट आंसर, और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट दिस इज इररेशनल। ठीक है, इसका जो बुक में प्रूफ दिया हुआ है वैसी लैंग्वेज आप एक बार देख लेना बुक में से, उसको सेम टू सेम आप पेस्ट कर देना। थोड़ा सा मैं इसको समझा दूंगा। हम सपोज करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अंडर रूट 2 इक्वल टू, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको p/2 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन है इसकी कि p इज इक्वल टू p/2, वेयर p, q आर इंटीजर एंड आर को प्राइम। ठीक है, क्या है ये, को प्राइम के, एक दूसरे के साथ इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जो नंबर इसका फैक्टर होगा वो इसका नहीं होगा, जो इसका होगा वो इसका नहीं होगा, अदर देन। राइट। तो अब इसको लिख लेंगे हम, इस इक्वेशन से क्या बन जाएगा, 2 के अंडर रूट 2 की इक्वल टू पी, स्क्वेयरिंग कर देंगे तो बन जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब देखो कि 2 को किसी से मल्टीप्लाई किया और पी स्क्वेयर बन गया, तो इट शोज दैट जो 2 है वो एक फैक्टर है पी स्क्वेयर का। ठीक है, ये बुक से आप लैंग्वेज देख लेना आप कहीं से भी, ये यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे कौन कौन से आते हैं, मैं उनको शॉर्ट में यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? और मेरे ख्याल से आप में से ही ज़्यादातर ने तो कर भी लेंगे। 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 जो है टी का भी फैक्टर हुआ। ठीक है, अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर जो है किसी दूसरे प्राइम नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो उसका भी फैक्टर ही होगा। ठीक है, ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 में। ठीक है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। ठीक है, अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी तो 2 पी क्या होगा, 2 के, वी कैन राइट इट। अगर 2 पी का फैक्टर है तो 2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बनता होगा, है ना। पी इक्वल टू 2 के हो गया, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 2 के की, सॉरी यहाँ पे पुट कर देंगे, मैं गलत क्यू की जगह पुट कर दिया, क्यू की जगह पुट कर दिया 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 के राइट। 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 के। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 के। अब देखो कि जो एक मिनट, अरे हो जाएगा यार क्लियर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई समथिंग हो गया, यहाँ पे कुछ भी हो तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई समथिंग है, के ए बी सी कुछ भी हो, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। तो इसका ही मतलब होगा कि 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू, 2 जो है वो क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो क्यू का भी है। अब हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है 2, वो क्यू का भी फैक्टर है, पी का भी फैक्टर है। ठीक है, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि जो पी और क्यू है वो क्या है, को प्राइम। अभी ये अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर आ गया है 2, तो फिर ये को प्राइम तो हो नहीं सकते, या तो ये गलत है या ये गलत है। इसका मतलब
ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका कॉमन फैक्टर आ जाएगा एक, तो फिर ये को प्राइम कैसे होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर है, इरेशनल। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसकी लैंग्वेज आप कहीं से भी उठा सकते हो, कॉपी पेस्ट करने लैंग्वेज। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे। विच ऑफ द नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, इनमें से कौन सा नंबर जो है कॉम्पोजिट नंबर है, इनको सोल्व करके देख लो, है ना। अच्छा, बिना सोल्व करने के फिर देखना है। देखो, सेवन, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, रफ में बहुत सिंपल है, एग्जाम में कौन सा किसी को पता चलना है। 17 into 13, ये जगह 191, और इसको 97, ये प्राइम नंबर, प्राइम है। ये कॉम्पोजिट है, क्योंकि इसमें से सारे के सारे नंबर कॉम्पोजिट है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, तो ये सारे ऐड उड करके प्राइम ही बनेंगे। ठीक है, ये कॉम्पोजिट आ जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर जिस जो प्राइम नहीं होते जिनके नंबर, तो ये वाला हो। बाकी ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो सारा सोल्व करके प्राइम ही बनेगा। इसको इरेशनल प्रूव करना हो, पीछे देख लिया, क्या निकालना है इन नंबर का। ठीक है, 36, 54, इसका एलसीएम निकालना है। 9 से डिवाइड, ये 6, ये 4, ये 2 से, ये 3, 2, 2, 3, इन सारे को मल्टीप्लाई करो ये, ये एलसीएम निकालना कभी को होता है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सोल्व करने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड थ्री फ्रेंड्स गो फॉर अ वॉक, एक का स्टेप है 48 सेंटीमीटर का, एक का 52, एक का 56 का। इसका जो लॉजिक है वो मैं समझा देता हूँ। सपोज करो ये वो चल रही है, एक बंदे का 48 सेंटीमीटर का है step, दूसरे का 52 सेंटीमीटर का है step, तीसरे का 56 सेंटीमीटर का है step। ठीक है, एक का यहाँ पे लिख लो, एक का यहाँ पे लिख लो। अब देखो, कि हमें भी बताना है कि किस नंबर पे जाके, किस डिस्टेंस पे जाके वो एक साथ ये उनका मार्क आएगा, ये ऐसा नंबर जहाँ पे इन सबका मार्क सेम ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा डिस्टेंस होगा जिसपे इसका भी एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल आएंगे, इसके भी ये एक सर्टेन नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल आएंगे, और इसके भी एक सर्टेन नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल आएंगे। तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कुछ दूर जाके फिर से आ सकता है यहाँ पे, है ना। एक बार ये सेंड टच भी है, यहाँ पे ये तीनों इकट्ठे टच हैं, कैसे आएगा एलसीएम, बी से कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक, वो नंबर जिसको ये भी डिवाइड कर दो, ये भी डिवाइड कर दो, ये भी डिवाइड, एलसीएम निकालना है जब, एलसीएम आप निकाल सकते हो, निकालते हैं। ठीक, 48 का, 52 का और 56 का एलसीएम निकालना है। फिर भी एक बार मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, वैसे मेरे करने की जरूरत ही नहीं। 48, 52, 50, 4 पे करेंगे इसको, 12, 13, 1, 4, 56, फिर करेंगे इसको 3, 13 पे कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 12, 7 पे कर दिया, ये 2 आ गया, ये 12 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 6 आ गया, फिर 6, ये सारा मल्टीप्लाई करो, ये इसका आइटम, ये बस इतना कम। ठीक है, जो भी इसका आइटम आएगा वो आंसर।
लॉजिक मैंने समझा दिया, उसको देखना, साइकिल की देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन। 120 200 इसका आंसर निकालना है। ठीक है। थ्री रोड्स हैं, लेंथ ऑफ द फैन, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम यूज है, तीनों रोड्स हैं, ऐसे कितने आएंगे? ठीक है। ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन इंक्रीज्ड बाय 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72 90 और 150। सपोज करोगे हमारा नंबर है x। ठीक है। उसको हमने 20 से इंक्रीज किया। ठीक है। अब वो नंबर जो है वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, 90 से भी डिवाइड हो जाएगा, 150 से भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर से भी डिवाइड हो रहा है तो ये इन तीनों का क्या होगा, ऐसे इनका एलसीएम निकाल लो, 72 90 और 150 का। ठीक है। ये मैं इसको क्या करूँगा, थ्री से ये थ्री से जाएगा, थ्री से डिवाइड करेंगे 50, 24 50, टू से डिवाइड करेंगे 25 12 15, फाइव से करेंगे 5 12 3, फिर 5 से 1, ये 12, ये 3, फिर इसके बाद 3 है, फिर 1, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 2 या 6, और जो तक 6 2 या 6 5 या 30, 150, 150 इंटू 4, 150 इंटू 4 हो गया 600, वो 1800 है। ये एक्स प्लस 20 आ जाएगा, 1800, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। बस यही है। देख लेना अगर मैंने यहाँ एलसीएम का कुछ मल्टीप्लाई में गलती की है, गलती ना की है, एक बार चेक कर लेंगे। 3 से किया 50 24 30 5 25, 3 से किया 25 5 3 5 12 12 7 6 3 3 600, बस यही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। एलसीएम क्या होता है, जिस नंबर को ये तीनों डिवाइड कर दो, बस वही है। ठीक है। ट्रैफिक लाइट 45 सेकंड पे एक जगती है, एक 75 सेकंड पे जगती है, एक 80 सेकंड पे जगती है। ठीक है। 5 बजे जगेंगे, दूसरी बार कब जगेंगे? ठीक है। अब अगेन क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 20 नंबर जिस पर इसका भी एक, इसके भी कंप्लीट साइकिल आते हैं, इसका भी कंप्लीट साइकिल आता है, इसका भी कंप्लीट आता है। 45 75 80, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 9 15 16, 3 से करेंगे 3 5 3 1 5 16 5 और 16, यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 16 5 का 80, 8 5 400, 9 4 3 6, एलसीएम आ जाएगा इसका 3, 16 5 80, 8 5 44 हंड्रेड, 3600, ये मिनट्स में हो जाएगा, आवर्स मिनट्स में हो जाएगा, 60 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के बाद आएगा। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक। 1 घंटे के बाद कितना टाइम हो जाएगा? 6 AM हो जाएगा। ये रैशनल प्रूव करना चाहिए, ये रैशनल। ठीक है, ये गिवन है कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल, और ये इरेशनल प्रूव करना है।
इसको भी हम कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही। ठीक है। 2 + 3√5 अगर रैशनल है तो हम इसको b/a लिखेंगे। ठीक है। ठीक है, ये बन जाए। राइट, ये बन जाएगा। ये सारा इधर चला जाएगा, √5 इधर आएगा। √5 = b/a - 3, सॉरी, -2 डिवाइडेड बाय 1/sin2 1/2। अब ये रैशनल है, तो ये सारा सोल्व करने के बाद इरेशनल ही तो बनेगा, है ना। ये सारा इरेशनल ही तो बनेगा, अगर ये जो है वो इरेशनल ही है।